तो मैंने टेक्स्ट किया, पापा जी मम्मी जी रिकमेंड हो गए और 3 डॉट लगा के मैंने सेंड किया। तो पीआईक्यू की जो डिटेलिंग्स हैं उनको कितने अच्छे से भरना है, एक प्रॉपर अगर हम गाइडेंस लेके भरेंगे तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें अच्छा इंप्रेशन देंगी, क्या चीज़ें गलत। कॉन्फ्रेंस सर एक होप देता है कि हमें लास्ट तक रुकना नहीं, हार नहीं माननी है। जनरली लोग अगर कोई भी एक भी टास्क अगर खराब होता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो शायद एसएसबी गई। In 17 SSB Bangalore, so 129 reported for the screening process, in which 26 were screened in, and from the 17 board, 2 of us got recommended. हमारा इंटरव्यू लिया था ब्रिगेडियर बीएस छिगारा सर ने, बाद में पता चला he was the commandant of 17 SSB board itself. जैसे बाहर के भी स्टूडेंट्स आते हैं Yes, और sir. आप गए, तो इन क्या आपने डिफरेंस देखा दोनों में? यस सर। सर डिफेंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक फ्रॉम दिस डिफेंस एकेडमी एज वेल एज फ्रॉम द सैनिक स्कूल, ये एक इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ फिजिकल स्टेमिना एक एट मार्क होता है कि हम फिजिकली एडवांस्ड होते हैं कंपेयर टू द सिविलियन माइंडसेट। और सभी का गाइडेंस, सभी आप सीनियर्स का गाइडेंस एक बहुत हेल्पफुल रोल प्ले किया है हमारी सक्सेस में। जय हिंद gentlemen cadets, welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin, founder director of Target Defense Academy. ये जो सीरीज़ है, सिलेक्शन की जो सीरीज़ है, जिसमें आपको कई सारे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने एनडीए एसएसबी को क्रैक किया और फाइनली एनडीए में एंट्री लेने के लिए रेडी है। तो इसी सीरीज़ में आज मेरे साथ हैं चंदन यादव, जिन्होंने टीईएस एंट्री के थ्रू, टेक्निकल एंट्री के थ्रू एसएसबी का एग्ज़ाम, एसएसबी को फेस किया और एसएसबी से रिकमेंड हुए हैं। ठीक है, चंदन की जो रिकमेंडेशन रही है वो एसएसबी बेंगलोर से रही है, 17 एसएसबी बेंगलोर। ठीक है, और टीईएस 52nd कोर्स, 52 कोर्स रहा है इनका। ठीक है, तो आज देखेंगे कि क्या रहा एक्सपीरियंस, और ये जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इन बच्चों का एक्सपीरियंस जिन बच्चों ने एनडीए रिटन या एसएसबी क्रैक किया है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आगे जो जब आप एकेडमी में एंट्री करेंगे तब भी आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। उससे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे आपसे क्या क्या सीख सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है एसएसबी का। चंदन ने पहले अटेम्प्ट में ही एसएसबी को क्वालिफाई किया है, एसएसबी को क्रैक किया है, और ये बहुत ही बड़ी बात, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब आप सेकेंड टाइम जाते हैं तो वहाँ पे उतने चांसेस नहीं रहते जितने फर्स्ट टाइम पे रहते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीईएस एंट्री के थ्रू जब कोई बच्चा एसएसबी के लिए जाता है तो उसमें रिकमेंडेशन के जो चांसेस होते हैं वो 2 to 3% होते हैं। am I right? सर तो देखेंगे, जानेंगे चंदन का खुद का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले चंदन, आप एस्पिरेंट्स को अपने बारे में बताएं कि आपका क्या रहा है फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। सर जय हिंद सर, जय हिंद एवरीवन। आई एम चंदन यादव and I have done my schooling from Captain Manoj Kumar Pandey UP Sainik School, Lucknow itself. I belong from Gazipur, UP East. Particularly, my father, Mr. Sheshnath, is a government teacher, and my mother, Mrs. Nirmala, is a housemaker. And I have one sibling, and belonging to the rural background of Gazipur, we have a greater exposure only when we entered the Sainik School, Lucknow. Sainik School, Lucknow, its aura, its Adam officers, and the whole fraternity of seniors gave us a wonderful exposure and a wonderful upliftment to our personality, that we are much able to groom ourselves up to that level as we are currently. Talking about the SSB journey and defense aspiration, right from the very beginning, it's a continuation of struggle, sacrifice. Defense demands some sacrifice to come up with certain dreams and aspirations. And being in the Sainik School right for 6 years, it was a continuation of that same hope, same dream, seeing our seniors, sir and other seniors at the OBM and getting motivated from them
it was the whole aspiration for the defense forces itself. And SSB experience, sir, it was very much fantastic. Right from the beginning of the preparation to now, mesmerizing the moments of success and the blessings of the Almighty. सर जब भी प्रिपरेशन की बात आती थी तो सीनियर से और आप लोगों की गाइडेंस को याद करके ही हम मोटिवेट होते थे और जो भी चैलेंजेस आते थे उनको फेस करने की एक स्ट्रेंथ मिलती थी. और एसएसबी के वेरियस टास्क मेनली रफली थ्री मेन डिवीजन होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू एंड ग्रुप टास्क. सो सर इन 3 मेन ब्रॉडकास्ट में हम लोगों ने तैयारी की थी और सभी का गाइडेंस, सभी आप सीनियर्स का गाइडेंस एक बहुत हेल्पफुल रोल प्ले किया है हमारी सक्सेस में. और मेन परफॉर्मेंस में जो नर्वसनेस होती है उसको कॉन्फिडेंस से ही बाईपास किया जा सकता है. राइट. यस सर. तो इसमें जो आपका एसएसबी का प्रोसीजर रहा है, फर्स्ट स्टेप मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप चलूँगा कि पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट. तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपका बैच था उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स थे आपके साथ? सर टोटल रिपोर्टिंग वाज ऑफ 170 बट 129 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड फॉर द एसएसबी ऑन द वेरी फर्स्ट डे. ओके, 129 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड फॉर द एसएसबी ऑन द फर्स्ट डे, राइट. सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिकमेंडेड फॉर द सेकंड फेज? Sir, total out of 129, 26 students were screened in for the course of the other days. Okay, qualified as screening test, right? Sir. And what about your first test over there? Yes, sir. If we talk about psych test, right? Yes, sir. So, what kind of problems you faced over there? Sir, particularly in psychological test, we have thematic apperception test. We have a series of 11 picture plus 1 blank picture, and then we have word association test following by situation reaction test, and lastly self description test. Sir, in an all factor सभी की तैयारी अच्छे से हो गई थी और एक गाइडेंस आप लोगों का सपोर्ट मिल गया था, तो एक फ्रेमवर्क पता था कि हाँ कैसे साइकोलॉजी जा रही है. तो एक साइकोलॉजिकल शेप अच्छा हो गया था और एक कॉन्फिडेंस था कि जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ऑनेस्टली अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट कॉन्फिडेंटली बीत गया. अच्छा लगा था सर. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके 4 टेस्ट होते हैं, सर. तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको किस टेस्ट ने परेशान किया है? सर सबसे ज़्यादा मेरे को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ने परेशान किया सर, क्योंकि बाकी टेस्ट जो है वो टाइम के साथ उनमें बहुत लिमिटेड टाइम मिलता था. जैसे टीएटी में जो पिक्चर्स हैं दे आर फॉलोड बाय अ टाइम पॉज. आफ्टर 4 minutes the picture will itself be diminished and other picture will be shown, so we don't have to have a time to overthink upon that. But for SRT we have the whole booklet right from first reaction to 60th reaction. हमारे पास सभी सामने होते थे तो हम मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता था. बट स्टिल टाइम को ध्यान में रखते हुए मैनेज टाइम मैनेजमेंट. यस सर, टाइम मैनेजमेंट. वहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एसआरटी के लिए आपको इतना टाइम दिया जा रहा है. ओवरऑल आपकी जितनी एसआरटीज होती हैं उसके लिए एक टोटल टाइम होगा. अब आप कितनी एसआरटीज, तो आपने कितनी एसआरटी वहाँ पे सॉल्व की थी? सर 57 एसआरटीज आउट ऑफ 60. 57 यू हैव सॉल्व. ओके. तो अभिषेक जो स्टूडेंट इससे पहले आया था शायद आपके बैच का, तो अभिषेक ने 37, अभिषेक ने या मयंक ने 37 एसआरटी सॉल्व की थी. सर. तो आपने तो काफ़ी अच्छी की है 57. सर. राइट. उसके अलावा जो आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट रहता है, यस सर, उसमें आपको कुछ ऐसा लगा कि टाइम की कमी रही हो? No sir, 30 seconds for the image perception was there and we devoted that time wholly for the perception only, and after that the 4 minute was completely for the story writing, and it was for the sake the time was sufficient and our speed matters in the type of story writing. Right. And अब हम आगे बढ़ेंगे और जीटीओ पे बात करेंगे. सर. ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क, राइट. सर. तो इसके अंदर 9 टास्क होते हैं आपके. यस सर. तो इसमें जो 9 टास्क रहे हैं तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल? सर ग्रुप टास्क इज द वेरी लाइवली प्रोसेस ऑफ एसएसबी. बाकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक रूम के अंदर होगा और इंटरव्यू जो एक चैम्बर में एक ऑफिसर के साथ थोड़ा बहुत लाइवली इंटरेक्शन होगा, बट जीटीओ टास्क आर दैट जो ग्राउंड पे होंगे, ग्रुप के साथ होंगे, 2 ऑफिसर्स हमें जज कर रहे होंगे, तो एक एकदम लाइव इन्वायरमेंट, एक्शन, डायनामिज्म होता है उसमें. और सर पर्टिकुलरली ग्रुप टास्क में ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करने में ये एक
अलग एक एक्सटेसी होती है सर। बीइंग फ्रॉम सैनिक स्कूल एक जो माहौल होता है कोऑपरेशन का और बाकी ग्रुप के मेंबर के साथ कोऑपरेट करने का, वो बहुत एक लाइवली डायनामिक पर्सनालिटी शो करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जीटीओ टास्क। राइट। तो जीटीओ के अंदर 9 टास्क होते हैं, तो इसमें सबसे टफ टास्क कौन सा लगा आपको? सर सबसे टफ तो कोई लगा नहीं सर खास, बट नो सर सभी इक्वली थे और सबको एंजॉय किया, Equally अच्छा थे। लगा। इसमें लेक्चरेट कैसा रहा आपका? सर लेक्चरेट वाज फाइन इनफ। एक डायलेमा था कि कुछ भी आ सकता है लेक्चरेट में, और हमें पता होगा कि नहीं, बोर्ड तो हमसे बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं पता ही नहीं चलता है। यू हैव टू स्पीक एक्सटेम्पोर, यस सर, अचानक से जो भी टॉपिक दे दिया जाएगा। यस सर, विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 3 मिनट्स ओनली। हाँ, 3 मिनट्स के लिए बोलना होगा। तो उसमें चलिए ठीक है। तो इसमें आपके और भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस होती है। सर तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे बाहर के भी स्टूडेंट्स आते हैं Yes, और sir. आप गए, तो इन क्या आपने डिफरेंस देखा दोनों में? यस सर। सर डिफेंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक फ्रॉम दिस डिफेंस एकेडमी एज वेल एज फ्रॉम द सैनिक स्कूल, ये एक इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ फिजिकल स्टेमिना एक एट मार्क होता है कि हम फिजिकली एडवांस्ड होते हैं कंपेयर टू दी सिविलियन माइंडसेट। सो सर पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में सर आई वाज ग्लैड कि मैंने 15 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट कर लिए और 16th अटेम्प्ट किया, बट विसल बच गई। उसमें सर रनिंग एक फैक्टर होता है कि ऑब्स्टेकल अटेम्प्ट करने में सभी कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली बराबर ही टाइम लगेगा, एक ऑब्स्टेकल कंप्लीट करने में बराबर टाइम लगेगा। जो बीच के डिस्टेंस होते हैं वो रनिंग के हिसाब से हम टाइम कम कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा टाइम मिल सके हमें। राइट। तो उसमें एक टास्क होता है कमांड टास्क, सर जिसमें आपको एक टास्क दिया जाता है कि यू हैव टू जस्ट कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क विद इन टाइम, राइट? यस सर। तो आपको क्या टास्क मिला था वहाँ पे? सर फॉर कमांड टास्क सर वी हैव अ टाइप ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर, एंड पर्टिकुलर एक माइंड में था, सीनियर सर सुने थे कि बॉम्ब डिफ्यूजन इज द टफेस्ट कमांड टास्क। तो उसको देखने पे जब जीटीओ से बात चल रही थी, पहले इनिशियली बात चल रही थी, तो मैं सर्कुलर देखा तो थोड़ा लगा ये बॉम्ब डिफ्यूजन तो नहीं है। तो बट जब वहाँ रेड स्ट्रक्चर भी थे खूब सारे, तो लगा बॉम्ब डिफ्यूजन होगा। बट जब जीटीओ ब्रीफ किए तो पता चला कि नहीं, इसमें ये बॉम्ब का उन्होंने शब्द ही नहीं लिया। तो मुझे लगा ठीक है, वॉट एवर द डिफिकल्टीज वी हैव टू फेस। कमांड टास्क में सर दो सबऑर्डिनेट्स थे, उनके साथ उनको गाइड करते हुए, और एक लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी थी कमांड टास्क में। तो उसमें सर अपने आप को निखारने का एक और अच्छा सुनहरा मौका मिला, जो हमने सिद्ध किया। ओके। अब आगे बात करेंगे इंटरव्यू पे। तो चंदन, आपका जो इंटरव्यू रहा है, कब हुआ था इंटरव्यू और कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला? सर हमारा इंटरव्यू सर साइकोलॉजिकल टेस्ट के दिन ही हुआ था, बट इन द लेट इवनिंग्स। सर हमारा इंटरव्यू लिया था ब्रिगेडियर बीएस छिगारा सर ने। बाद में पता चला ही वाज द कमांडेंट ऑफ 17 एसएसबी बोर्ड इटसेल्फ। सो सर नॉर्मली इंटरव्यू 60-70 मिनट्स का चलता है, और बाकी जो वहाँ हमारे फेलोमेट्स थे उनसे भी पूछ के ये लगा कि हाँ रफली 70-80 मिनट्स चलेगा, वही प्रिपेयर करके गए थे। बट टाइम ऐसा हुआ इवनिंग था, मुझे लगा इवनिंग है तो सर और जल्दी छोड़ देंगे, बट माई इंटरव्यू एक्सटेंडेड टू 90 to 100 मिनट्स इटसेल्फ। तो इट रिवॉल्व 1.5 hour। Yes, sir. So it completely revolve around the PIQ form, which is filled by candidates itself. या एग्जैक्टली PIQ फॉर्म की बात आई तो उस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि ज़रा एस्पिरेंट्स को इम्पोर्टेंस बताइए कि PIQ फॉर्म की इम्पोर्टेंस क्या होती है? Yes, sir. Sir, just like in any of the interview in civil or anything, CV is there. So is the case of personal information questionnaire in defense. It provides a brief insight of a candidate to the interviewer prior to his entering the room. PIQ देख के ही वो कुछ एस्पिरेशंस बना लेते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट इस टाइप का है रफली। तो PIQ की जो डिटेलिंग्स हैं उनको कितने अच्छे से भरना है, एक प्रॉपर अगर हम गाइडेंस लेके भरेंगे तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें अच्छा इंप्रेशन देंगी, क्या चीज़ें गलत, और क्या चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए, और क्या चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी की होती है जो हमें खुद ही नहीं पता चलती है। तो वो एक गाइडेंस में हम अच्छे से PIQ में ही निखार सकते हैं। PIQ इंटरव्यू को एक स्टार्ट देने के लिए एक बहुत क्रूशियल स्टेज होता है सर, एंड PIQ इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। PIQ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि PIQ फॉर्म आपका डे 1 से लेके ओवरऑल पूरी SSB में आपको फॉलो करेगा। राइट सर। और कई बार क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं,
वो क्या करते हैं कि इम्प्रेस करने के लिए कुछ फेक चीज़ें PIQ फॉर्म में फिल कर देते हैं, जिसके बारे में शायद उनको कुछ पता भी नहीं होता है, राइट। सर तो वहाँ पे इम्प्रेस नहीं करना है, जो आपकी रियलिटी है वो आपको PIQ फॉर्म में फिल करनी है। ऐसा नहीं कि आपने उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी लिख दिया, है ना, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ना आपने कभी वो चीज़ की है। यस सर। लाइक जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एडवेंचर कोर्स, बेसिक कोर्स, माउंटेनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, अगर आपने किया है तब आप यू कैन फिल ओवर देयर। बट अगर आपने नहीं किया है और आपने केवल भौकाल जमाने के लिए सर वहाँ पे लिख दिया है, तो Yes, कहीं ना sir. कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बिकॉज इंटरव्यू में हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, वो सब वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आप बोलोगे क्वेश्चंस वहीं से बनते जाएंगे, राइट सर। और इसीलिए जो इंटरव्यू होता है उसका टाइम पता नहीं चलता है कि वो 15 मिनट से कब 20 मिनट और 1 आवर एंड 1.5 आवर खिंच जाता है, सर क्योंकि आप बोलते जाएंगे और क्वेश्चंस फ्रेम होते जाएंगे, राइट सर। और जितना आप बोलोगे उतना आप क्वेश्चंस जनरेट करवा रहे हैं। तो कई बार होता है कि अगर एक जो अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि इंटरव्यूअर से क्या पूछवाना है, एग्जैक्टली सर। है ना। तो अगर आपका किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, उसमें आपकी बहुत नॉलेज है, तो कोशिश करिए कि आप इंटरव्यूअर को उस डायरेक्शन में लेके जाइए जहाँ पे आप मजबूत हैं, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, यस सर। है ना। क्योंकि वहाँ से अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू कैन आंसर ईजिली, सर, एंड विद कॉन्फिडेंस आल्सो। विद कॉन्फिडेंस ऑल्सो। कभी भी ऐसी जगह ना ले जाएं जहाँ के बारे में आपको पता नहीं है। यस सर। कि इम्प्रेस करने के चक्कर में कई बार होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इम्प्रेस करने के बाद के लिए बोल देते हैं मैं स्क्वैश खेलता हूँ, मैं गोल्फ खेलता हूँ, है ना। यस सर। बट एक्चुअल में उन्हें नहीं पता कि गोल्फ और स्क्वैश में क्या होता है। फिर उससे अगर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यस तो सर, वो एकदम से मगअप हो जाएगा। खत्म। वहीं से पता चल जाएगा कि आपने ये केवल इम्प्रेस करने के लिए लिखा है या एग्जैक्टली यू आर डूइंग द सेम थिंग, राइट। सर तो इंटरव्यू के बाद होता है ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस होने के बाद GTO, और इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो आपका इन 5 डेज में कभी भी हो सकता है आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू आपका कभी भी हो सकता है हमारे, यस सर। वो कभी भी आपको बुला के आपका इंटरव्यू ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेस्ट नंबर। और ऐसा भी नहीं है कि सीरियल वाइज बुलाएं, वो कभी भी बुला सकते हैं। रैंडम, यस सर। तो चंदन, फिर आते हैं कॉन्फ्रेंस पे। कॉन्फ्रेंस जो रही आपकी, यस सर। तो कॉन्फ्रेंस के बारे में ज़रा बताइए बच्चों को कि वहाँ पे जब आपने एंटर किया तो वहाँ पे कितने ऑफिसर्स आपको वहाँ पे देखने को मिले। सेकंड थिंग, कितने मिनट आपकी कॉन्फ्रेंस चली, सर राइट, और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। सर, so particularly about the conference in the SSB interview, the whole process is summed up in conference itself, where the board president along with his deputies and other assessors, interviewing officers, psychologists and other GTO officers, they collectively judge a candidates. If there is any doubt of selection of a particular candidate, it is discussed and clarified as well. Sir, at the same time, if there was a concept of negative time, then I would say that my conference was in negative minutes also, because I just entered the conference room. I saw my interviewing officer as a board president, Brigadier B.S. Shikara sir, along with approximately 15 to 16 officers in uniform. And some 2 or 3 psychologists were in civil dress, but mostly were in uniform. It was a glamorous scenario, sir. My eyes were sparkling that I'm facing so many officers there right in front. So, sir, I greeted them with Jain sir. They also replied me and asked to sit me. And apparently within just a couple of 1 or 2 seconds, they asked me to leave the room. It was quite interesting. And after that, my confidence, which was prior to the conference, was added up to 200 to 300% after the conference itself only. Right. That's the same thing which happened to the Mank also. Sir. Mank के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और Mank की जो SSB चली थी वो भी शायद 10 सेकेंड्स चली थी, वो कॉन्फ्रेंस जो चली थी वो 10 सेकेंड्स तक चली थी, राइट। तो
इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो स्टूडेंट या तो फाइनली रिकमेंड हो चुके हैं उनके मार्क्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं सर एसएसबी में, और इंटर वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको पता है कि ये तो रिकमेंड होना ही है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। या जो बच्चा ऑलरेडी बाहर है उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं उन पे जो बॉर्डर पे होता है। सर तो उनकी कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक चले। यस सर, कॉन्फ्रेंस सर एक होप देता है कि हमें लास्ट तक रुकना नहीं, हार नहीं माननी है। जनरली लोग अगर कोई भी एक भी टास्क अगर खराब होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो शायद एसएसबी गई, बट कॉन्फ्रेंस का जो डिस्कशन है उसको अगर हम पॉजिटिवली ब्लेंड कर पाए यस तो तो सक्सेस वुड बी आपका आवर्स। जो रिजल्ट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाएगा, राइट सर। है ना। तो एक मौका होता है, लास्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रैक एसएसबी। उसके बाद मेडिकल होता है और आपने मेडिकल ईजली फिट हैं आप मेडिकल, हालांकि टीआर आपको मिला था उसके Yes, बाद sir. आपका परमानेंट फिट हो चुके हैं। सर तो अब बात करेंगे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे। ये तो आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस रहा। यस सर। तो चंदन जरा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, कैसे आपने इस जर्नी को यहाँ तक आप लेकर आए। Sir, belonging from the rural background of Ghazipur, UP East region. Sir, I was born in village Nasirpur, and right, my upbringing was done in my village only. My family was at that time was a joint family. और सर अब पापा की सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में लग गई है, ही इज़ अ टीचर नाउ। सो फिर हम लोग हरदोई शिफ्ट हो गए सर। तो वहाँ से एक रूरल बैकग्राउंड से आना और फिर सैनिक स्कूल की एंट्री, आफ्टर मैथ द होल life was completely changed. The aspiration of defense was more boosted while entering in the Sainik school. Apparently, my father is also an alumni of Sainik school Tilaiya itself. So it was the grassroots of my motivation, and the adoring nature of my mother and her blessings itself helped me through all the struggles of my life. And this was the journey of coming to Sainik school. After Sainik school, our seniors were there and our Adam officers were there, our teachers were there. The whole training setup of the Defense Academy and the Sainik school itself is in a greater aspect is to boost the journey of being a defense soldier, a defense officer itself. So that the whole journey is quite motivating and thrilling. कभी-कभी बैकफोर्थ में देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हम ही थे जो इतना मतलब इस जर्नी से यहाँ तक आए हैं। तो काफ़ी प्राउड लगता है सर और अच्छा भी लग रहा है। ओके तो चंदन अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो सबसे मैं ऑलमोस्ट पूछता हूँ हर एक बच्चे से, और आई थिंक उसका आंसर तो आपने दे रखा है, लेकिन एक बार फिर से आप जरा बताइए कि फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंस्पिरेशन एग्जैक्टली, फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम स्कूल, एनीथिंग, फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंस्पिरेशन। सर इन द अर्ली फेज ऑफ माई लाइफ सर, जो मदर्स के हमारे माँ के जो संस्कार मिले हैं सर, उससे एक कहीं ना कहीं मेंटलिटी थी कि कुछ सर्व करना है टू द सोसाइटी, टू द नेशन इटसेल्फ। सो कई सारे अपॉर्चुनिटीज ट्राई किए, सिविल सर्विसेज भी ख्याल में आया है और बाकी इंजीनियरिंग अदर बहुत सारे डाइवर्स। और my father was an alumni of Sainik School Tilaiya itself, as mentioned earlier. So he was a greater source of inspiration for the defense, being a defense brat type. So and entering the Sainik School itself, it gave that dream a quick boost, a rocket type boost कि अब तो defense soldier ही बनना है। और फिर जो ऑरा मिला और जो अथॉरिटी मिलेगी, जो प्रॉम्प्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मदरलैंड को डायरेक्ट फ्रंट पे सर्व करने का, सर वो एक सोर्स है। और कमिंग सर सम अप अगर करें तो सर अलमाइटी की जो भी डिज़ायर्स थे, भगवान कन्हैया ने हमें सैनिक स्कूल भेज दिया, तो अब वहाँ से हमें एक बढ़िया बूस्टअप मिला सर। और माता पिता का आशीर्वाद था सर, उनकी गाइडेंस थी, और अल्टीमेटली उनका लाइफ और उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी ये भी था, और वो खुद ही एक मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो इसलिए ये तीन लोग मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग रहे हैं सर। ओके तो ये चंदन का एक्सपीरियंस रहा है और एसएसबी का एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन जैसे एनडीए का होता है सर, ठीक है, आपकी तो टीएस एंट्री रही है। यस सर। तो टीएस एंट्री की जो एसएसबी होती है वो काफ़ी टफ होती है।
इन कंपैरिजन टू द एनडीए एंट्री, राइट? सर तो इसमें आपके साथ ओवरऑल कितने बैच में एस्पिरेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे और कितने फाइनली रिकमेंड हुए आपके बैच से? यस सर। सर फॉर एनडीए सर, यूपीएससी एनडीए में अभी 13 जो बैचमेट्स हैं हमारे। आई एम आस्किंग अबाउट द एट द एसएसबी सेंटर। माय एसएसबी सेंटर हाँ, itself. एसएसबी सेंटर जो था आपका। Sir, in 17 SSB Bangalore, so 129 reported for the screening process, in which 26 were screened in, and from the 17 board, 2 of us got recommended. It means out of 129, only 2 students got recommendation, right? So, Means less than 2%. right sir. Less than 2% result over there, right? तो टेक्निकल एंट्री के थ्रू एसएसबी क्रैक करना, इट्स क्वाइट टफ। So, और तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपने की है चंदन। sir, all by your guidance and all the blessings of teachers and seniors itself. श्योर श्योर। बाकी ओवरऑल तो जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वही आपको एक ऑफिसर बनाती हैं, और ये क्वालिटीज़ आपको खुद जनरेट करनी होती हैं। वी कैन गाइड यू, ठीक है? Yes sir. आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो क्वालिटीज़ है जिन पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, सिलेक्शन आपका तभी होगा। Right sir. क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, बट सिलेक्शंस 2 का होता है, 3 का होता है, या अब 129 कैंडिडेट्स एसएसबी सेंटर पे थे आपके साथ, So, बट 2 ही रिकमेंड हुए वहाँ से, राइट? तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, yes sir. बट उसमें से कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना? So, और सिलेक्शन एंड रिजेक्शन में केवल थोड़ा सा ही फासला होता है, और वो होता है आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपका एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रह के पले बड़े हैं, ठीक है? तो अगर इन चीज़ों को आप अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी एसएसबी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी बच्चे 10th के बाद से आते हैं, जैसे 11th 12th के साथ अगर एनडी की प्रिपरेशन करते हैं, आई होप कि वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, so. है ना? तो और भी कुछ गाइडेंस आप बच्चों को देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं, तो यू कैन शेयर। पर्टिकुलरली सर प्रोफेशनल गाइडेंस आप दे ही रहे हैं सर, पर्सनली और सभी एस्पिरेंट्स को ये फ़ायदा करेगा, बट स्टिल अपनी ऑनेस्टी और अपने कैरेक्टर में डिसिप्लिन और सिंसियरिटी ये बहुत मस्ट है सर। जो आपने बोला सिलेक्शन और रिजेक्शन में बहुत कम का फासला होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी ऑनेस्टी और एक मेहनत करने की जो सिंसियरिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। और पढ़ाई में कई सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो उसमें हमें अपने मेंटर्स को और अपने पेरेंट्स को या हूसोएवर हम कंसीडर करते हैं उनसे शेयर करके एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, और फिर अपने आप को बाउंस बैक करना चाहिए। और मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है सर। हमारे बोर्ड में स्टेयर्स पे लिखा था देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक अप टू द स्टेयर्स। तो ये कहीं ना कहीं सही है, सक्सेस के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा सर, इट्स द लास्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू। इसमें ओवरऑल जो जर्नी रही आपकी, तो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, राइट सर। हर एक किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट होता है जिससे उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसी पर्टिकुलर मोमेंट स्ट्राइक करते हैं माइंड में, तो फिर वहाँ से आपको एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो ये करना ही करना है। सर, हो सकता है कि वो इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है कि इमोशनली किसी ने अटैक किया हो, सर। राइट? तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी मोमेंट रही? सर, बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे कई सारे मोमेंट्स आए जिसमें ओवरवेलमिंग जॉय मिला है, ब्लेसिंग्स मिली है। द मोस्ट रिसेंट केस इज सर, हमसे पहले जो बैचमेट्स अभी एकेडमीज में है उनका जो हमसे पहले हुए हैं, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो है ही, और तो एक हमारे मतलब बैच में एक मीम फेमस है कि सफलता के 2 ही चेहरे, सचिन और वत्सल। तो दिस काइंड तो एक था कि एसएसबी क्लियर करना है और कुछ मतलब करें, तो उस मेहनत बाकी गाइडेंस वगैरह के बाद सर जब रिकमेंडेशन के बाद बेंगलोर में फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो जो फ़ोन मिला मैं इलीगली प्रोक्योर करता था थोड़ा, तो फ़ोन में मैंने टेक्स्ट किया घर पे, तो कॉल कर नहीं सकता था, तो मैंने टेक्स्ट किया पापा जी मम्मी जी रिकमेंड हो गए और 3 डॉट लगा के मैंने सेंड किया।
तो उसके बाद वो लिखते टाइम मतलब आंखें ब्लरी हो रही थी, हाथ भी कांप रहे थे कि मतलब ऐसा पहली बार थोड़ा मिला है। तो मैंने घर पे बताया कि रिकमेंड हो रहे थे, तो वो थोड़ा एक सुकून मिला। और फिर आगे घर पे जो सूदिंग रिलीफ मिला है पेरेंट्स को, और उन्हें जो सूदिंग रिलीफ मिला है वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। अब लाइफ शायद लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने सब के लिए। राइट। और 12th के जस्ट बाद अगर आप एनडीए एंट्री लेते हैं, टीईएस एंट्री लेते हैं, या डिफेंस में एज एन ऑफिसर आप एंट्री ले लेते हैं, इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट सर क्योंकि इस छोटी एज में इससे बेस्ट अचीवमेंट नहीं मुझे लगता कोई भी है। सर आगे चल के आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बट इस एज पे जो आपने किया है, और भी जो बच्चे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट अचीवमेंट राइट नाउ, सर है ना। और आई होप आपके आने वाले टाइम में भी आप बहुत कुछ अचीव करेंगे एकेडमी में जाने के बाद, उसके अलावा और भी आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में, यस सर, इट्स स्टार्ट इटसेल्फ सर, अभी शुरुआत वहाँ ही पे है। भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। बट वही चीज़ है कि अपने आप को अपडेट करते रहिए। सॉफ्टवेयर भी 2-4 महीने में, साल में अपडेट हो जाता यस सर, है ना। तो अपने अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा है उसको भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, राइट है सर। ना। और आउटडेटेड हो जाएंगे तो फिर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सर तो अगर आपको अपनी वैल्यू बनाए रखनी है तो अपने आप को अपडेट करते रहिए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत से वो लोग आते हैं कहते हैं कि अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और अपने पुराने उसी लहजे में जीते रहते हैं, सर तो कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यूएशन डाउन कर देते हैं। तो एग्जैक्टली सर। आज की जनरेशन है, नेक्स्ट आज से 10, 15, 20 साल बाद ये सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप हर साल, हर महीने अपने आप को अपडेट करते रहें, और लाइफ में आपको जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको आप लीजिए, उनको प्रॉपरली दोनों हाथ से वेलकम करिए, और उसको जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करिए, है ना। सर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस चंदन, वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक और यू आई वेरी मच होप फॉर ये वीडियो, ये आपकी जो इंस्पिरेशन है, ये आपकी जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा यस सर। मोटिवेट करने के लिए। सेकंड थिंग, आपके थ्रू जो गाइडेंस मिलेगा उसमें अगर एक बच्चा भी इस गाइडेंस से सिलेक्शन ले लेता है, सर दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी एंड यू ऑल्सो, राइट। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं आगे अपने आने वाले सेशंस में, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस then you can ask me through comment section. I will try to answer them one by one, right? Okay, thank you so much. Jai Hind. थैंक यू सर।